नमस्कार साथियों, आज हम इस वीडियो में साला सिद्धि को किस तरह से फिलअप करना है उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम गूगल सर्च में साला सिद्धि नाम डालेंगे तो यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिखाई देंगे। तो इसमें से जो ऊपर आ रहा है उसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे लॉगिन का आपके पेज होगा, तो इसमें यूजर आईडी आपके जो UDICE कोड है वो लॉगिन आईडी है, और पासवर्ड जो आपने पिछले साल भरे थे अगर वो याद है तो इसमें डाल दो। अन्यथा मान लो फॉरगॉट पासवर्ड से भी आप इसको रीसेट कर सकते हो। आपके मोबाइल पे OTP आएगा और उसके माध्यम से इसको रीसेट भी आप कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको लॉगिन करना है। लॉगिन करने पर जो होम पेज होगा वो कुछ इस तरह का होगा। ये होम पेज है। होम पेज में आपको जो यहाँ इवेल्युएशन स्टार्ट का ये बटन है, इसमें हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ लर्नर्स प्रोफाइल और लर्निंग आउटकम्स है। तो इसमें डेमोग्राफिक प्रोफाइल जो है, इसमें SC के कितने स्टूडेंट्स है, ST के कितने हैं, OBC के कितने हैं, जनरल के और माइनॉरिटी, कुल जो नामांकन है वो है। उसके बाद एनुअल अटेंडेंस सत्र 2020-21 की मांगी है इसमें, तो ये एनुअल अटेंडेंस, और इसको आप रजिस्टर से एवरेज जो औसत मासिक उपस्थिति होती है उससे आपको भरना है, और यहाँ पे आपको सबमिट कर देना है। सबमिट करते ही आपके जो नेक्स्ट पेज है वो ये खुलेगा, लर्निंग आउटकम्स एनुअल कंसोलिडेटेड फॉर्मेट रिपोर्ट्स। तो यहाँ आपके जो फर्स्ट से लेकर 12th तक का जो रिजल्ट है वो यहाँ आपको भरना है। कितने बच्चों ने 41 से 50% अंक प्राप्त किए, कितनों ने 51 से 60, 61 से 70, 71 से 80, 81 से 90 और 91 से 100। इस तरह से आपको भर के पहली से 12वीं तक का रिजल्ट और सबमिट कर देना है, और फिर आपके सामने नेक्स्ट ये खुलेगा। यहाँ पे आपके परफॉर्मेंस इन की सब्जेक्ट्स एनुअल प्रीवियस एकेडमिक ईयर 2020-21 2020-21 का है। 8वीं का परीक्षा परिणाम लैंग्वेज फर्स्ट, लैंग्वेज सेकंड यानी हिंदी और इंग्लिश, मैथ, साइंस और सोशल साइंस। टोटल स्टूडेंट्स 61 अपीयर हुए। इनमें एक A में कितने हैं, B में कितने हैं, C में कितने हैं और D ग्रेड। तो जो ग्रेड का विभाजन है उसके हिसाब से ये यहाँ पे स्टूडेंट्स की संख्या आपको भरनी है। सब्जेक्ट्स विथ कंसिस्टेंट लो परफॉर्मेंस, तो ये लो परफॉर्मेंस वालों की यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद 9th का भी इसी तरीके से, लैंग्वेज फर्स्ट सेकंड और मैथ, साइंस और सोशल साइंस। ऐसे ही 10th और 11th और 12th के स्टूडेंट्स की भी सूचना यहाँ पे आपको भरनी है। 12th वाले में आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस ये अलग अलग आपको देना है संकायवार। ग्रेड के लिए भी यहाँ निर्धारण कर रखा है, ये देख लें आप। 81 से 100 जो है वो A कैटेगरी है, B के लिए 61 से 80, C के लिए 41 से 60 और D 33 से 40 और E के लिए 0 से 32। तो ये सारे भर के सबमिट कर देना है, और उसके बाद नेक्स्ट पे आ जाना है। नेक्स्ट पे आ जाएंगे, यहाँ पे नंबर ऑफ टीचर्स लिखना है। ट्रेंड टीचर्स कितने हैं, अनट्रेंड कितने हैं, मेल और फीमेल, फिर टोटल यहाँ, और सबमिट कर देना है और नेक्स्ट पे आ जाना है। वैसे ही अब इसमें देखो टीचर्स अटेंडेंस, तो टाइप ऑफ लीव, जो लॉन्ग 1 महीने से ज्यादा छुट्टी पर रहे हैं उनकी संख्या आपको यहाँ भरनी है, और शॉर्ट अप टू 1 वीक, 1 सप्ताह तक जो छुट्टी पर रहे हैं उनकी संख्या यहाँ पे भरनी है और सबमिट कर देना है और नेक्स्ट पे आ जाना है। फिर आपके सामने ये आएगा स्कूल इवेल्युएशन कंपोजिट मैट्रिक्स। यहाँ पे आपको स्कूल प्रीमिजेज, प्लेग्राउंड एंड स्पोर्ट्स इक्विपमेंट्स, यहाँ ये जो डोमेन है इनको अवेलेबिलिटी का लेवल यहाँ पे आपको भरना है, यानी किस स्तर का है। तो यहाँ
ये लेवल इनका भरा हुआ है, फर्स्ट लेवल, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल। तो ये वर्तमान की पोजीशन है। और उसके बाद लेवल क्वालिटी, तो ये आपको मतलब किस लेवल पर आप अपेक्षा रखते हैं, तो ये आपको प्रायोरिटीज द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट, ये भी आपको यहाँ से भरना, जैसा इस तरह से भरा हुआ है इससे आपको भर देना है, सबमिट कर देना है और नेक्स्ट डोमेन। ऐसे ही फिर आपके डोमेन सेकंड में वही लेवल आपको भरने हैं, लेवल टीचर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्नर, सब्जेक्ट ऑफ पेडागोजिकल नॉलेज ऑफ टीचर्स और प्रायोरिटीज, ये भी आपको भर के सबमिट करना है और नेक्स्ट डोमेन पर आ जाना है। और फिर आगे है जो डोमेन थर्ड है वो है प्रोग्रेस, अटेनमेंट एंड डेवलपमेंट का। तो यहाँ लर्नर्स अटेंडेंस, फिर पार्टिसिपेशन एंड एंगेजमेंट और लर्नर्स प्रोग्रेस, लर्नर्स पर्सनल एंड सोशल डेवलपमेंट, और ये भी आपको लेवल इनका भरना है। लेवल फर्स्ट शुरुआती स्टेप है, लेवल सेकंड मध्यम और लेवल थर्ड है, इसका मतलब अच्छी ठीक ठाक स्थिति है। उसके बाद नेक्स्ट डोमेन, यहाँ पे आपको ओरिएंटेशन ऑफ न्यू टीचर्स, फिर टीचर्स अटेंडेंस बढ़िया बताई हुई है, असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटीज, परफॉर्मेंस गोल्स, ये सारी बढ़िया बता रखी है ना। लेवल फर्स्ट है वो मतलब कोई बेसिक है, उसके बाद लेवल सेकंड है वो मीडियम और लेवल थर्ड है वो अच्छी स्थिति है, सबसे बढ़िया स्थिति इनमें। उसके बाद में ये अगला जो डोमेन है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, इसमें भी इसी तरीके से आपको बिल्डिंग विजन एंड सेटिंग डायरेक्शन, लेवल थर्ड लीडिंग चेंज एंड इम्प्रूवमेंट, ये मीडियम। उसके बाद में लीडिंग टीचिंग लर्निंग, ये भी मीडियम। और लीडिंग मैनेजमेंट ऑफ स्कूल, ये भर के आपको सबमिट कर देना है। और ऐसे ही अगला है इंक्लूजन हेल्थ एंड सेफ्टी से संबंधित, तो इसमें भी आपको लेवल भरने हैं और प्रायोरिटीज भरनी है। उसके बाद प्रोडक्टिव कम्युनिटी पार्टिसिपेशन है, इसको भी आपको भर के और प्रायोरिटीज और लेवल ये सारे भर के सबमिट कर देना है। फिर लास्ट में मिशन स्टेटमेंट देना है आपको, किस तरह का आप विद्यालय में इम्प्रूवमेंट चाहते हैं, इम्प्रूवमेंट प्लान के बारे में यहाँ पे आपको वर्णन करना है। तो ये सारा जो वर्णन है इसमें किया हुआ, उस हिसाब से आपको प्रत्येक पे करके और सबमिट कर देना अपने स्कूल के हिसाब से, और फिर उसको फाइनल सबमिट कर देना। फाइनल सबमिट करने के बाद में जैसे आप होम पेज पर आओगे तो यहाँ ये सारे टिक 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 किए हुए होंगे, इज फाइनल सबमिशन डन, ये भी आपके यहाँ राइट का निशान आएगा। अगर ये नहीं आ रहा है तो आपको फाइनल सबमिट है वो दोबारा से करना है। फाइनल सबमिशन मान लो नहीं हो रखा या कर दिया और आपको कुछ चेंज करना है, तो लास्ट में जो टैब था उसमें आपको अनफ्रीज का ऑप्शन भी था, वहां से आप अनफ्रीज भी कर सकते हैं। अनफ्रीज का यहाँ देखिए ये है अनफ्रीज, यहाँ से आप इसको अनलॉक कर सकते हैं, दोबारा से संशोधित